तो आप लोग साथ में रहते थे, क्या शारीरिक संबंध वगैरह तो बनाया ही होगा? हाँ, मुझे न्याय नहीं दिया जाता तो मैं अपने आप को खत्म लूँगी, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। पहली बार आप लोग कहाँ मिले थे? हम लोग सेमरी में मिले थे। नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 दिन तक लगभग रेलवे स्टेशन पे बिताया। क्या कोई प्रेगनेंसी वगैरह की? जी, ये थी। बोली मैं रूम पे आना चाह रही हूँ। बोले कि मैं चाबी नहीं दूंगा। फिर वहाँ पे गए, रूम लिए, मैं भी वहाँ पे रहने लगी। फिर मैं इनसे बीच में बात पे कहती रही कि दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा, तुम परेशान मत हो। फ्रेम में आप एक लड़की देख रहे हैं। इस लड़की का संबंध एक लड़के से था और उस लड़के का क्या नाम था? अविनाश दुबे। अविनाश दुबे नाम बता रही हैं। इनका कहना है कि उस लड़के के साथ इनका प्रेम प्रसंग चला और कई सालों से तक चलने के बाद ये दोनों लोग एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में सालों तक लगभग रहे और इसके बाद चूँकि वो लड़का इनके साथ शादी करने की बात कर रहा था और इस वजह से उस पर भरोसा करके उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उस लड़के ने इनको धोखा दे दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा और मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन अब उस मुकदमे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है ये तो देखने का विषय होगा। फिलहाल इनका कहना है कि अभी इनको जो यथोचित न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मीडिया का सहारा लेना चाह रही हैं और इन्होंने पिछले लगभग 1 महीने से मीडिया में अपनी बात रखना चाह रही थी। बताइए, किस लड़के से आपका संबंध था, उसका नाम, उसका पूरा पता बताइए। अविनाश दुबे और परसड़ा मनफूल दुबे का पुरवा। उनके पिताजी का नाम है सूबेदार दुबे, माताजी का नाम है ब्रजेश कुमारी। जी। तो ये कब इनसे आपका संबंध हुआ? मेरा इनका संबंध लगभग 2022 लास्ट या 23 और लगभग ये लास्ट 25 में। अच्छा। हमारा इनका जो है मामला बिगड़ गया और इन लोगों ने मुझ पे हमला बोला। पहली बार आप लोग कहाँ मिले थे? हम लोग सेमरी में मिले थे। सेमरी में मिले थे। जी। तो वहाँ इनसे आपसे बातचीत होने लगी? हाँ, मेरी इनकी बातचीत होने लगी। फ़ोन पर कितने दिनों तक आप लोगों ने बातचीत किया? 3 साल। 3 साल तक आप लोगों ने फ़ोन पर बातचीत किया? अच्छा, ये बताइए, जब आपने बातचीत किया तो यहाँ घर पर उसमें आप रहती थी जब बातचीत होता था कि या कहीं और रहती? नहीं, हम तो घर पे ही रहते थे। अच्छा, आप घर पे रहती थी। वो लड़का कहाँ रहता था? वो जो यहाँ घर से जाते थे, सुल्तानपुर जॉब करते थे, घर से आते जाते थे। अच्छा, घर से आते जाते रहते। तो फिर सुल्तानपुर आप गई थी? हाँ, मैं सुल्तानपुर गई थी। क्या करती थी सुल्तानपुर में? मैं कंप्यूटर का कोर्स करती थी। अच्छा, फिर वहाँ क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आप लोगों में? हमारी मुलाकात तो यहीं सेमरी में हुई थी, तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, फिर बातचीत होने लगी। फिर अविनाश दुबे ने कहा कि तुम कुछ कर रही हो कि नहीं कर रही हो। हम बोले कि हम कॉलेज जाते हैं। बोले कि उसके साथ, हम कहे अभी उसके साथ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले कि कंप्यूटर का कोर्स कर लो। तो हमने कहा कि ठीक है। बोले कि यहीं सुल्तानपुर में आओ, यहीं से कर लो। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी वहाँ से। बोले कि हम रूम ले रहे हैं, वहीं पे रहना। हम बोले कि दिक्कत होगी, रूम का मैटर मत करो। बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम परेशान मत हो। फिर वहाँ पे गए, रूम लिए, मैं भी वहाँ पे रहने लगी। फिर मैं इनसे बीच में बात पे कहती रही कि दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा, तुम परेशान मत हो। मुझे शादी के जहाँ से में रख के मुझे वहाँ पे लेके रहने लगी। तो मैं भी अपना कंप्यूटर का कोर्स कहाँ पर लिया था आप लोगों ने? दरियापुर शास्त्री नगर। अच्छा, जी। वहाँ पर ये लड़का पहले कमरा लिया, जी। फिर आपको लेकर गया। अच्छा, आप लोग वहाँ फिर रहने लगे दोनों लोग? साथ में बनाते खाते थे? हाँ। साथ में ही रहते भी रहे होंगे? हाँ। एक साथ रहते होंगे? जी। तो जब आप लोग साथ में रहते थे क्या शारीरिक संबंध वगैरह तो बनाया ही होगा? हाँ। क्या कोई प्रेगनेंसी वगैरह की? जी, ये थी। अच्छा, प्रेगनेंसी थी। जी। फिर क्या हुआ उसका? फिर उसी से मैं परेशान हो गई, उसी बात से। तो मैंने इनको कहा कि अब क्या होगा, तो बोले कि अभी कुछ नहीं करो, इसको जो है ख़त्म कर दो और मैं शादी करूँगा, तो परेशान मत हो। मैं तैयार नहीं हो रही थी। मुझे धोखे से लाके दवा खिला दिए। धोखे से कैसे दवा खिला दिए? क्योंकि मुझे उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, मुझे फीवर भी हुआ था और मुझे चक्कर भी आ रहा था। तो मैंने इनसे दवा मांगी, तो उन्होंने मुझे फीवर या अदरवाइज और दवा देने की वजह मुझे वो दवा दे दिए प्रेगनेंसी की। जब मुझे बाद में पता चला कि तुमने ये सब क्यों किया, तो बोले कि अगर मैं कहता तुमको हॉस्पिटल चलने को, तुम ना चलती। वैसे भी तुमको मैं बोल रहा था, तुम तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर जो है मैं यही बार बार यही बोल रही थी, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फिर मैं बोली तो ये मेरी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात से परेशान हो गया हूँ, मैं तुम जो चाह रही हो मैं करूँगा नहीं। तुम चाह रही हो शादी करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे। तो मैंने कहा कि जब शादी नहीं करना था तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए और सारी बात आगे क्यों बढ़ाए? तो बोले कि वो मेरी बात है। फिर जो है ये क्या कि रूम की चाबी ले लिए, मैं घर पे आई हुई थी, मुझे वहाँ पे काम था, मेरा सारा सामान वहीं पे रखा हुआ था।
मैं बोली मैं रूम पे आना चाह रही हूँ, बोले कि मैं चाबी नहीं दूंगा। फिर मैंने कॉल किया, फिर पता नहीं क्या सोचे समझे, मुझे वहाँ बोले कि ठीक है आओ, मैं रूम पे आया हुआ हूँ। फिर मैं जब रूम पे गई तो इनके बड़े भाई और इनकी मम्मी और इनके पापा वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद जब मैं अंदर रूम में घुसी तो ये लोग मुझे जो है इनकी मम्मी मेरे ऊपर हमला बोलने लगी, इनके पापा भी बोले। नाम है इनकी मम्मी का? ब्रजेश कुमारी। इनकी मम्मी मुझे मारने लगी और धमकी देने लगी, तुम मेरे बेटे को फंसा के और जो है दुनिया भर का ड्रामा कर रही हो तुम। और इनके पापा भी बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम अगर ये सपना देख रही हो कि शादी करूँगा अपने बेटे की, तो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद मेरा सारा सामान ये लोग लेके और मुझे वहाँ मार के मेरे ऊपर हमला बोल के और रूम की चाबी लेके मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिए, और कहने लगी कि तुम्हें जो करना है जाके कर लो, पुलिस प्रशासन से मैं डरता नहीं हूँ, और तुम्हें जो करना है जाके करो, अगर ज़्यादा कुछ करोगी भी तो जो तुम्हारा भाई है उसका मैं उसकी लाश पाओगी तुम। ये कौन बोला था? ये बोले थे अविनाश दुबे और उनकी मम्मी। अच्छा, कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद आपने कहीं कंप्लेंट शिकायत वगैरह दर्ज कर? हाँ, मैंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन जब तक वहाँ पुलिस आई तब तक ये लोग वहाँ से सारा सामान लेके गायब हो चुके थे। कौन सी पुलिस, कहाँ की थाने, किस थाने की पुलिस को फ़ोन किया था? शास्त्री नगर चौकी। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ? फिर वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो ये लोग गायब हो गए। फिर पुलिस आई, ज़्यादा कुछ नहीं बोली कि ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं देखूँगा, ये बोल के चली गई। फिर मैंने 2 दिन तक लगभग रेलवे स्टेशन पे बिताया। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम जाके एप्लीकेशन दे दो कोतवाली नगर में। मैं गई कोतवाली नगर, एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। शास्त्री नगर चौकी भी गई, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जयसिंहपुर थाने भी गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तब मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो क्या कोतवाली नगर में जहाँ घटना हुई, चूँकि आप लोग जहाँ साथ में रहते थे तो घटना भी वहीं की है, तो क्या कोतवाली नगर में कोई मुकदमा पंजीकृत कराया है आपने? जी, वहाँ पे पहले मैं 2-3 बार गई तो वहाँ पे मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर मैं एसपी ऑफिस गई तो वहाँ से जब आदेश हुआ तब मेरा मुकदमा लिखा गया। उसके बाद मुकदमा लिख जाने के बाद से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अच्छा, मुकदमा आपका लिखा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करा, मतलब मेडिकल कराया गया था उसमें जब आप मुकदमा लिखाया जा रहा था? मैं मेडिकल करवाने को गई थी, लेकिन वहाँ की डॉक्टर और मेरे साथ जो महिला पुलिस थी, इन लोगों ने कहा कि मेडिकल करवाने से कोई मतलब नहीं है, तुम फिजूल का टाइम व्यर्थ कर रही हो, तुम ये सब मत करवाओ। अच्छा, मेडिकल आपका नहीं कराया? नहीं, मेडिकल मेरा नहीं कराया। आपको मुकदमा, आपकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया गया? हाँ, मेरा मुकदमा लिख लिया गया। अच्छा, ठीक है। अब मुकदमा लिखने के बाद पुलिस क्या कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके घर पे लगभग 2-3 बार पुलिस जा चुकी जयसिंहपुर थाने से, और जाती है तो मुझे बुलाती है, और जब मैं कहती हूँ कि आप मुलजिम को बुलाइए, ये लोग कहते हैं तुम आओ यहाँ तब मैं बात करूँगा। नहीं, मुकदमा तो जैसे नगर कोतवाली थाने मतलब लिखा है ना उसमें, तो वहाँ की पुलिस तो विवेचना कर रही होगी ना, तो वहाँ को जो विवेचक है, आपके मुकदमे का जो विवेचक है वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ हम जब जाते हैं तो वो हमसे अकड़ के बात करने लगते हैं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना होगा। मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। क्या इस मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहते हैं पुलिस वालों से, आपने बात किया इस विषय पर? मैंने बात किया, मैं कई बार बात करने गई, लेकिन वो लोग बोले कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करूँगा, और जबकि मुझे पता चला कि ये मामला दबा दिया गया पैसा देके। और मुझे ये भी पता चला था कि जो अविनाश दुबे हैं उनकी पूरी फैमिली को यहाँ जयसिंहपुर थाने पे बुलाया गया था। अच्छा। और ये मामला दबा दिया गया। यानी आपको न्याय मिलता नज़र नहीं आया? नहीं, मुझे न्याय मिलता नज़र नहीं आ रहा है। क्या चाहती हैं आप, मांग क्या करती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। अगर मुझे न्याय नहीं दिया जाता तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। ये लड़की है और इसका प्रेम प्रसंग एक अविनाश दुबे नाम के लड़के के साथ था, और वो लड़का इस लड़की को ले जाकर सुल्तानपुर में कमरे में रखता है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और इसके बाद ये कहता है कि इससे शादी करेंगे, जैसा कि ये तमाम वीडियो में बता भी रही हैं। अब इनका कहना है कि सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद भी पुलिस इस मुकदमे को बाकायदा कोऑपरेट नहीं कर रही है और न्याय की दिशा में सही कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये लगातार अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर पा रही हैं। और इनका कहना है कि अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद सुल्तानपुर का प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये तो देखने का विषय होगा। फिलहाल ये परेशान है, पीड़ित है, और ये लड़की आज भी न्याय की मांग कर रही है।